एक ऐसा दावा जो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। यूक्रेन का दावा यह है कि यूक्रेन युद्ध में 3 मिनट में रूस के एक सैनिक की जान गई है। युद्ध में अब तक के पुतिन ने कितने जवान खोए, जेलेंस्की ने रूस की कितनी फौज खत्म कर दी और कितने कब्रिस्तान बने, इसे लेकर अब यूक्रेन एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत होने का दावा किया गया है। यूक्रेन की माने तो ये मौत का आंकड़ा है। रूस के सैनिकों की मौत की तादाद है ना चौंका देने वाला आंकड़ा। 2,590। यूक्रेन ने दावा किया है कि 2,590 रूस के सैनिकों को मार डाला है। यूक्रेन के दावे के बाद ये मौत का नंबर पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है। यूक्रेन युद्ध के दौरान आपने एक से बड़े एक हमले देखे, एक से बड़े एक दावे सुने हैं, लेकिन यह दावा एक बार की अकल्पनीय लगता है। 2,590 सैनिकों की मौत, वो भी रूस जैसे ताकतवर देश के, पुतिन जैसे राष्ट्रभक्त राष्ट्रपति की अगुवाई में। क्या यह संभव है कि यूक्रेन में 2 लाख से अधिक रूस के सैनिक मारे गए हैं? यूक्रेन के इस सबसे नए दावे पर दुनिया को कितना यकीन हो रहा है? इस दावे को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को कितना एतबार है? यूक्रेन के इस दावे पर ब्रिटेन को कितना भरोसा है? युद्ध में रूस को कितना नुकसान हुआ है? यूक्रेन की तरफ से इसकी जानकारी हर दिन साझा की जाती है, लेकिन रूस की तरफ से ऐसा नहीं होता। रूस ने बहुत पहले अपने सैनिकों की शहादत की संख्या बताई थी। अब तक सिर्फ 2 बार रूस ने अपने सैनिकों के हुए नुकसान की तादाद बताई है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जारी सबसे नए दावे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। 2 लाख से अधिक सैनिकों की मौत का मतलब है कि रूस ने 1 महीने में करीब 13,300 सैनिकों को खोया है। एक हफ्ते में 3,250 सैनिकों की जान गई है। एक दिन में 450 रूस के सैनिक मारे गए हैं। हर घंटे 20 सैनिकों की जान गई है। रूस ने हर 3 मिनट में अपने एक सैनिक को खोया है। Шановні побратими, шановні товариші, шановні бойові друзі, шановні герої, тому що ви герої, ви сьогодні створили новітню історію, чергова сторінка. यूक्रेन के युद्ध में पुतिन ने कितने आदमी खोए? जेलेंस्की ने रूस की कितनी फौज खत्म कर दी? कितने कब्रिस्तान बने? यूक्रेन के अंदर भी और यूक्रेन से बाहर रूस के अंदर भी यूक्रेन की कितनी फौज मारी गई? पुतिन के कितने सैनिक ढेर कर दिए गए? आंकड़े बहुत से हैं, लेकिन सवाल है कि सबसे पुख्ता रिकॉर्ड किसके पास है? सितंबर 2022 में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बताया था कि 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन युद्ध के दौरान 5,937 रूसी सैनिक मारे गए थे। अब तक सिर्फ 2 बार रूस ने युद्ध में हताहत हुए अपने सैनिकों के आंकड़े जारी किए। यूक्रेन युद्ध में रूस को हुए नुकसान पर अमेरिका ने नवंबर 2022 में बताया था कि उसके 1 लाख से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हैं। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन हैं जनरल मार्क मिले। उन्होंने यह आंकड़ा युद्ध के पहले 8 महीनों के लिए दिया था, लेकिन अमेरिका यूक्रेन को हुए नुकसान पर ज्यादातर खामोश रहा है। यानी वो नहीं बताना चाहता कि जेलेंस्की के कितने सैनिकों की मौत हुई है। वो इस पर बहुत साफ साफ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिका के जनरल मार्क मिले ने नवंबर 2022 में एक बड़ा आंकड़ा बताया था। उनके मुताबिक इस युद्ध में यूक्रेन ने या तो 1 लाख सैनिक खो दिए हैं या फिर वो घायल है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दावा कर चुके हैं कि दिसंबर 2022 के बाद पुतिन के 20,000 सैनिक मार दिए गए हैं, जबकि घायलों की तादाद 1 लाख को पार कर सकती है। साफ है कि यूक्रेन का नया दावा अमेरिका के प्रेसिडेंट के दावे से बिल्कुल मेल नहीं खाता। यूक्रेन के युद्ध में बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जब रूस की सेना घिरी हुई नजर आई है। बहुत सी ऐसी तस्वीरें आई हैं जब यूक्रेन के क्वाडकॉप्टर यानी ड्रोन से ग्रेनेड गिराए गए और रूस के सैनिक अपने बंकरों से बाहर भागते हुए नजर आए। इससे पता चलता है कि कई मोर्चों पर रूस की फौज यूक्रेन के सैनिकों से न सिर्फ हारी बल्कि बहुत बुरी तरह से खदेड़ दी गई। ऐसा रूस के साथ खेरसॉन में भी हुआ है, ऐसा पुतिन की फौज के साथ खार्किव में भी हुआ। लेकिन रूस की तरफ से किए गए दावों पर गौर करें तो यूक्रेन का ये दावा सिक्के का सिर्फ एक पहलू है।
Вашу роботу, за ваші результати, за знищення ворога підступного, який вторгся на нашу землю. І хочу ще раз вам побажати, щоб після виконання бойових завдань ви поверталися до своїх підрозділів живими і неушкодженими. और दावा है कि रूस को बखमुत में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जहां पिछले 8 महीने से भीषण तबाही जारी है और पुतिन ने वैगनर प्रमुख को मिशन बखमुत की जिम्मेदारी सौंप दी। रूस का दावा यह है कि उसने 90% इलाके पर कब्जा कर लिया और कुछ ही हिस्सा अब यूक्रेन की फौज के पास बचा हुआ है। विदेशी मीडिया की माने तो रूस के सबसे ज्यादा सैनिकों का नुकसान बखमुत में ही हुआ है। दावे के मुताबिक पुतिन ने अपने ज्यादातर सैनिक सिर्फ बखमुत की लड़ाई में कुर्बान कर दिए हैं। बखमुत में 8 महीने से बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है और रूस का दावा है कि उसने 90% इलाके पर कब्जा कर लिया है और कुछ ही हिस्सा यूक्रेन की फौज के पास बचा हुआ है। Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. Цели удара достигнуты। इसके उलट ज़ेलेंस्की की फौज बार बार दावा कर रही है कि उसने रूस के इतने फौजियों को मौत के घाट उतारा है कि अब रूस में उनके लिए अलग से कब्रिस्तान तैयार किए जा रहे हैं। ब्रिटेन के डेली मेल अखबार में रूस के क्रास्नोदार इलाके के एक कब्रिस्तान की तस्वीर छपी। इसका वीडियो भी है। कहा जा रहा है कि यह कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि इसे पैदल पार कर पाना भी मुश्किल है। बताया जा रहा है कि यह कब्रिस्तान उन भाड़े के सैनिकों का है जो रूस के लिए लड़ने के लिए यूक्रेन गए थे और वहां से वो नहीं, उनकी लाशें ट्रकों में भरकर रूस वापस लाई गई। इस कब्रिस्तान का वीडियो पुतिन के पास भी गया है और कोई शक नहीं है कि इन तस्वीरों को देखकर वो भी हैरान हुए होंगे। इस कब्रिस्तान में ज्यादातर उन लड़ाकों के शव दफन हैं जो वैगनर के नाम पर यूक्रेन कूच करने के लिए तैयार हुए थे। इनमें हजारों ऐसे अपराधी थे जो जेल में बंद थे। कहा जा रहा है कि पुतिन ने उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया और फिर मरने के लिए छोड़ दिया। कई कब्र ऐसी हैं जो लावारिस हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी तक नहीं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक वो रूस के 3771 टैंक तबाह कर चुका है और रूस के 602 फाइटर जेट गिराए जा चुके हैं। 7300 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर चुका है। लेकिन रूस की तरफ से जारी जंग की तस्वीरों में यूक्रेन का दावा खोखला नजर आता है। पुतिन की सेना ज़ेलेंस्की की फौज को कैसे चुन चुन कर मार रही है, इस वीडियो में देख लीजिए। इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ज़ेलेंस्की की सेना कैसे पूरी तरह घिर चुकी है। ये डोनेट्स्क का इलाका है और यहाँ घूम रहा है पुतिन का माइन हंटिंग सिस्टम। ये ड्रोन से बनाया गया वीडियो है। पुतिन का एंटी माइन रॉकेट सिस्टम आगे बढ़ता जा रहा है। सामने जंगल में ज़ेलेंस्की के